हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा संकल्प पर। आज हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसका विशाल भंडार था? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए तांबा, बी टिन, सी लौह, डी लेड। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी लौह। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी ऊसर भूमि, डी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए मैक्स मुलर, बी लॉर्ड कनिंघम, सी जेम्स प्रिंसेप, डी देवगुप्त। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फायान। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कनिष्क। अगला प्रश्न, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का मिश्रण है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए शिखर, बी वेरा, सी गांधार, डी नागर। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी गांधार। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए गुप्त, बी कुषाण, सी चालुक्य, डी मौर्य। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए गुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए सुल्तानगंज, बी अजंता, सी मथुरा, डी बोधगया। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सुल्तानगंज। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बाणभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए कन्नौज, बी धार, सी उज्जैन, डी देवगिरी। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कन्नौज। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेला राजपूत, डी चंदेल राजपूत। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए केवल हिंदू, बी केवल जैन, सी हिंदू और जैन दोनों, डी ना ही हिंदू ना ही जैन। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हिंदू तथा जैन दोनों। अगला प्रश्न, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? और इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बलुआ पत्थर से, बी चूना पत्थर से, सी संगमरमर से, डी ग्रेनाइट से। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ग्रेनाइट से। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए मोहम्मद शाह, बी बाबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 1756 में, बी 1757 में, सी 1758 में, डी 1759 में। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 1757 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए 1885 में, बी 1887 में, सी 1887 में, डी 1888 में। और इस प्रश्न का सही जवाब ए 1885 में। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए रामकृष्ण परमहंस, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, 1829 में सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए कैनिंग, बी विलियम बेंटिक, सी कर्जन, डी सर जॉन शोर। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी विलियम बेंटिक।
दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप भारत के किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए गंगा, बी दिहांग, सी ब्रह्मपुत्र, डी तिवांग। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए असम, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी बंगाल। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए गेहूं, बी चावल, सी गन्ना, डी उड़द। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी उड़द। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए देहरादून, बी नागपुर, सी भोपाल, डी जोधपुर। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी नागपुर। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी नागपुर। अगला प्रश्न, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए अहमदाबाद, बी मैसूर, सी मुंबई, डी पुणे। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी पुणे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी डायोराइट, डी निकेल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी निकेल। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए आर्गन, बी हीलियम, सी क्रिप्टॉन, डी नियान। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए आर्गन। अगला प्रश्न, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए मानसूनी, बी भूमध्य सागरीय, सी विषुवतीय, डी उपध्रुवीय। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी विषुवतीय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।